Hello students, welcome to LGI online classes. Today I teach you chapter 10 class 6 science movement in human beings. Today topic is third structure of ear. तो I just explain you. So let's start now. आपको स्ट्रक्चर आपको कान का दिख रहा होगा तो प्लीज़ आप अपने कान के चित्र को आप अपने डायग्राम को थोड़ा जूम कर लें। तो देखिए कार्टिलेक्स लिखा हुआ है। कार्टिलेक्स को कहते हैं नरम हड्डी, कान की नरम हड्डी। जो कान में हड्डी होती है उसे कहते हैं नरम हड्डी, कान की नरम हड्डी कार्टिलेक्स। ओके, सो हार्ड हड्डी भी कह सकते हैं। पर जो कार्टिलेक्स नरम हड्डी इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। कान को पकड़ के देख लेना, इलास्टिक की तरह होती है, इलास्टिक की तरह होती है। क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अपने कान को ईजिली बैंड कर सकते हो, झुका सकते हो, मोड़ सकते हैं, कान को गद्दी से मिला सकते हैं। तो एक कार्टिलेज कैन ईजिली बी लोकेटेड ए ईयरलोब, मतलब इस हिस्से को इस हिस्से तक आराम से ला सकते हैं। कार्टिलेक्स ए कैन ईजिली बी लोकेटेड ईयरलोब, आराम से हम अपने कान के इस कर्णपाली पर ला सकते हैं झुकाकर। ठीक है, तो जो कार्टिलेक्स है, कार्टिलेक्स फ्रेमवर्क एक ढांचा है, वह एक स्केलेटन भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको तीन दिख रहे हो, 1 1 2 3, तीन नाम दिख रहे हैं। एक मैलिकस, इनकस और स्टेपी। स्टेपी नाम की जो हड्डी होती है वो हमारी सबसे छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद इनकस नाम की हड्डी थोड़ी कर्व्ड रेखा में होती है और मैलिकस हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और जो खोखला भाग है इसे कहते हैं टिम्पैनिक कैविटी। क्या कहते हैं? टिम्पैनिक कैविटी। मतलब ये अभी ऊपर का हिस्सा ये कान का दिखाया जा रहा है, जो खोखला भाग है। कभी कभार हम अपने पेंसिल एंसिल डालते हैं शार्प करने के लिए, और मम्मा घर पे बना के दे देती है कान साफ करने के लिए, तो उसमें उस प्रकार से जो स्थान आपको डालने में प्राप्त होता है, हमारे कान में पर्दा भी होता है, तो उस खोखले भाग को टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, जो हमारी हड्डी से घिरा होता है। ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पॉइंट अब मैं बताऊंगी कॉकरोच से रिलेटेड, तो पहले कॉकरोच से रिलेटेड आप समझ लें, उसके बाद हम आपको पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा समझ में आया, पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो हमें अच्छा लगे, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें मैसेज करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉकरोच के बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले तो हम जान लें, क्या जान लें? कॉकरोच के बारे में। किसके बारे में? कॉकरोच के बारे में जानते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। कॉकरोच डू नॉट हैव बोन, मतलब कॉकरोच के अंदर हड्डी नहीं होती हैं, हड्डियाँ बिल्कुल नहीं होती। बट ये ऊपर का जो इसका स्थान होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जिसे एस्कोस्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है, एस्कोस्केलेटन कहते हैं। एस्कोस्केलेटन का मतलब होता है प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर जो ढांचा स्थापित होता है उसे एस्कोस्केलेटन कहते हैं। अब क्या मतलब है कि आउटर स्केलेटन मेड ऑफ द यूनिट जॉइंट, मतलब उसमें अलग अलग प्रकार के जॉइंट होते हैं और एक साथ मिलकर उसे मदद करते हैं चलने में, घूमने में, फिरने में, सब करना। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी तो आप लोग बताएंगे, अगर नहीं है हम बताते जाएंगे, लेकिन जिसके दिमाग में आ जाए आंसर तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ बच्चों से पूछूंगी कॉकरोच क्या क्या करता है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे चलता है, कुछ बोलेंगे चढ़ता भी है, दीवार पे चढ़ता है, छत पे चढ़ता है, जीने पे चढ़ता है, कहीं पे भी चढ़ता हो। और कुछ बोलेंगे ये उड़ता भी है मैडम जी। बिल्कुल उड़ता है भाई, सही बोल रहे हैं, उड़ता है। और अब हम पूछेंगे कि ये चलता है तो ये किससे चलता है, तो कुछ बोलेंगे पैरों से चलता है। बिल्कुल चलता है भाई, हम ही पैरों से चलते हैं, पैरों से चलते हैं। अब इन्हें हम पूछेंगे इसके पैर कितने होंगे, तो कुछ कहेंगे मैम इसके 7 लेग्स होते हैं, सॉरी 6 लेग्स होते हैं। कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। भाई ठीक बोले हो आप। कुछ बोलेंगे 3 पेयर्स होते हैं। भाई इन्होंने भी सही बोला, 3 पेयर्स होते हैं। इन्होंने 3 2 जा 6 कर देंगे तब भी 6 आएगा, और 3 पेयर्स के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे तब भी 6 आएगा। ओके देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो और हम पूछेंगे कि ये उड़ता भी है, तो भाई ये किससे उड़ता है, तो सभी लोग पंख से उड़ते हैं भाई, पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पंख से उड़ते हैं। अब हम पूछेंगे कितने पंख होते हैं, तो वो बोलेंगे भाई 2 होते हैं। हाँ 2 ही होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 2 पेयर होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इनके जो पंख होते हैं उड़ने में जो मदद करते हैं, इनके जो पंख होते हैं इनकी बेस्ट इनकी छाती से अटैच होते हैं। मतलब ये जब देखना, जब कॉकरोच उल्टा हो जाए तब देखना इसके अलग से, इसके पंख अलग से जॉइंट होते हैं, छाती से बेस्ट से जुड़े होते हैं। चलिए अब हम अपने अपने पॉइंट पर आएंगे, हम आगे इस पर आएंगे। पॉइंट्स हमने कुछ लिखे हुए हैं, उन पर आते हैं। समझते भी हैं, समझते जाना प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम आगे बढ़ाते जा रहे। और जहाँ समझ में ना आए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगेगा हमें। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, दीज आर इंसेक्ट विच कम आउट ऑफ द नाइट। हमेशा सुनिए, ये कॉकरोच हमेशा नाइट में ही निकलते हैं बाहर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जर्म्स बहुत फैलाते हैं। अगर आपके घर में हो तो प्लीज़ उनको मार दें, तपाक एकदम ख़त्म कर दें। फिर लिखा है दे रन वेरी फास्ट, मतलब ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं। फास्टेड रनिंग इन लैंड इन इंसेक्ट, मतलब ये धरती पर जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उनसे तेज़ दौड़ता है। और सेकंड बात, ये जब डायनासोर थे तब उसकी प्रजाति का है ये, उस ज़माने का है ये कॉकरोच, बहुत पुराना है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जितना ये शांत दिखता है उतना ये बैक्टीरिया भी फैलाता है। ओके, चलते हैं हम आगे। तो आपका मेरा पहला पॉइंट लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉकरोच के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, एक कॉकरोच कैन लिव एक कॉकरोच एक कॉकरोच कैन लिव अप 1 वीक विदाउट हेड। ये कॉकरोच जो है वो बिना सर के 1 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि इसके हेड के अंदर दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो ये इंसान की प्रजाति में गिना जाता, कॉकरोच और इंसेक्ट की प्रजाति में क्यों गिना जाता। इट स्कैटर्ड द थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके जो बॉडी है ये स्कैटर्ड है, मतलब बिखरा हुआ है। सेकेंड पॉइंट का, इट कैन रन अप द 3 मील्स एन आवर, 1 घंटे में 3 मीलों तक ये चल लेता है, दौड़ लेता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट कैन लिव ऑलमोस्ट ए मंथ विदाउट फूड, ये 1 मंथ तक बिना खाना खाए रह सकता है, समझे। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन होल्ड इट ब्रीथ, मतलब ये अपनी सांस रोक कर 40 मिनट तक रह सकता है। अगर आप इसको मार देते हो तो आप ये भूलने की गलती कर दें कि मर गया होगा। ये अपनी सांस रोक लेता है 40 मिनट तक, 40 मिनट तक, और ये फिर से ज़िंदा हो जाता है, समझे आप लोग बच्चों। तो कॉकरोच इज़ अ वेरी डेंजरस इंसेक्ट ऑन द लैंड, ये धरती पर सबसे ख़तरनाक है ये। तो समझ लिया आपने। हम चाहेंगे कि आपको समझ में आ गया हो, और इसके चित्र बनाने की अच्छे से कोशिश करें। चित्र भी बना के आप अपना बनाते जाएं तो सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको मस्कुलर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपका जब हमने पहला टॉपिक पढ़ाया था, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो फर्स्ट टॉपिक में हमारे जो डिफरेंट पार्ट आए थे वो 2 भागों में डिवाइड थे, एक स्केलेटन पार्ट था और एक हमारा मस्कुलर था। स्केलेटन पार्ट आपका 3 टॉपिक में ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जल्दी से जल्दी आपको मस्कुलर ही पार्ट लेकर आएंगे, और उसको भी हम आपको समझा देंगे अच्छे से, शॉर्ट भाषा में ही समझाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी के लिए हम जा रहे हैं, तो अब तत्काल हम जल्दी से जल्दी लौट कर भी आएंगे। तो सबसे पहले आप, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मैसेज करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो टेक केयर, बी हैप्पी एंड चिल, गुड बाय।